जय हिंद। हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हम लोग कर लिए थे और इंडिपेंडेंस इवेंट किए, फिर दोनों के बीच डिफरेंस को हम लोग देखे। अब जो हम लोग बात करेंगे मेन रूप से एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज 13.2 के बारे में बात करते हैं। हमने लिख दिया कि 13.2 के बारे में बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, और सवाल एनसीईआरटी मैथ की बात कर रहे हैं क्लास 12 की। और इसमें सवाल का जो एक्सरसाइज का सवाल है उस पर हम लोग बात करते हैं कि उसको हम लोग कैसे बनाते हैं और सवाल को देखते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल सब क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो 1 नंबर का जो सवाल है वह उसमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है आपको, इसमें दे दिया है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे दिया है और ये दे दिया है 1/5। तो कहा कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए और बी जो है ना, ए और बी स्वतंत्र घटना है ना, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, उन्होंने कह दिया है स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। तो हमको कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम आपको क्या बताए थे, याद कीजिए, बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5। 3/5 1/5, तो ये हो गया कितना, 3/25। तो ये हमारा मेन रूप से क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी का 2 नंबर सवाल दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। कहा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यात्रादीक्षा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए कितना आसान सवाल। टोटल कार्ड कितने हैं, कुल पत्तों की संख्या आपको पता चल गई। कुल पत्तों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। और आप जान रहे हैं कि 52 कार्ड्स में 26 कार्ड होते हैं रेड कलर का। हमने पहले भी बताए थे कि ये 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स जो होते हैं, आपको देख लेंगे थ्योरी में, 26 कार्ड रेड कलर का होता है, लाल कलर का, है ना, लाल होता है। और 26 कार्ड्स जो होते हैं, है ना, 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, है ना, ब्लैक्स होते हैं, काले रंग का होता है, पहले भी बताए थे, काले होते हैं। अब एक बात बतलाइए, 2 कार्ड्स निकालेंगे तो 26 में से ही 2 कार्ड्स निकालेंगे, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, बात याद रखिएगा। कहीं अब बोला नहीं है, तो हमने पहले बोले थे कि जब तक ये ना बोल दे कि विथ रिप्लेसमेंट, तब तक विदाउट रिप्लेसमेंट पर ही सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग मान लिए कि ई एक ऐसा इवेंट है, उसमें से पहली निकाली गई पत्ते जो है ना, या पहला पत्ता है ना, पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। और एफ एक ऐसा इवेंट है, जिसमें दूसरी कार्ड जो है ना, दूसरी पत्ते जो है ना, वह काले रंग का है। सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है। अब दोनों का हम लोग प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए इधर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 कार्ड निकालनी है, बात याद रखिए, और 2 कार्ड निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए आपको मेन रूप से, या दोनों का अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड, अब इसको कैसे कर सकते, ध्यान से देखिए। अगर पहले ई इवेंट हो गया होगा तो दूसरे घटना होने का ई इवेंट हो गया, तो एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी F/E होगी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के नियम से, याद कीजिए, थ्योरी में बता चुके हैं, ठीक है। तो पहली कार्ड काले रंग का होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 26 कार्ड है काले रंग का, और कितना में से, 52 में से, और इनटू दूसरी कार्ड, एक कार्ड निकल गई, अब बचा काले रंग का कार्ड कितना, 25 और बट्टे, ठीक है। 2 कार्ड निकालनी है, ऐसे आप दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं, हम दोनों को अलग अलग करके भी निकाल के दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, और इधर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। 26 दूनी 52, अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 25/100, एक ये हो गया। अब ये दोनों का एक साथ निकाले, अलग अलग करके निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाता, कितना हो जाता, 26/52, 1/2।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाता है? ये हम तो एफ माने हैं दूसरी कार्ड को, वहां तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से बना रहे थे। इस पार्ट को ध्यान से देखिए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से बना रहे थे। तो दोनों के लिए, इसके लिए कितना बचता? 25/51 होता है कि नहीं? चेक कीजिए अपना आंसर, एक बार मिला लीजिए, है ना। देख लेते हैं बुक से, आंसर अपना कर लेते हैं। ये अलग अलग करके बने, ये अलग अलग करके, अब ये दोनों को मल्टीपुल कीजिएगा तो फिर आंसर इतना ही आएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना, वही चीजें करनी, वही यही बात फिर इधर भी करना, तो बात यही आ जाएगा। तो आंसर आपका यही वाला पार्ट मिल जाएगा। हमने अलग अलग करके ये बात जो हम समझाने के लिए बात कर रहे थे कि ये वाला जो पार्ट निकाले हैं, ये वाला पार्ट अलग अलग करके फिर दोनों को अगर मल्टीपुल कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो ये चीजें हम आपको समझाने के लिए किए थे। इसी का तीसरा नंबर सवाल है, ध्यान से देखिए, ये समझाने के लिए, ठीक है। आंसर तो वही हो गया आपका। तीसरा नंबर का क्या कह रहा है उस चीज को देखते हैं हम लोग फटाक से। 3 नंबर में क्या कह रहा है? कहाँ चला गया? देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर। कह रहा है कि संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरे यद्राधिक बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है या निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृति मिल जाती है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 संतरे अच्छे हैं और 3 संतरे खराब है। ध्यान से देखिए, 3 संतरे क्या है? खराब है। 12 संतरे क्या है? अच्छे। के बिक्री के लिए स्वीकृति होने की प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी। अब एक बात को समझिए, एक बॉक्स है, समझ में आ रहा है? इस तरह से हम आपको समझा देते हैं। एक बॉक्स है जिसमें टोटल 15 संतरे हैं, है ना, संतरे हैं, और ये 15 संतरे में से 3 संतरे खराब है। 3 संतरे क्या है? खराब है। संतरे खराब है, 3 संतरे खराब है। तो अच्छे संतरे कितने बचेंगे? अच्छे संतरे हो गए 12, अच्छे संतरे 12 हो गए, अच्छे संतरे बराबर 12 को संतरा अच्छा। और ये 12 में से ही ना 3 को संतरा चुनना है। 12 में से कितना चुनना है? 3 संतरा को चुनना है, ध्यान रखिएगा ये बात को। 12 में से 3 संतरे चुनने हैं। तो 12 में से 3 संतरे चुनने हैं, तो हमने ई एक संतरा लिए, एक एफ लिए और एक जी लिए। ध्यान से देखिए, हमने 3 के बारे में बात किया, ई एफ और जी, है ना। पहले अच्छे संतरे, फिर दूसरे अच्छे संतरे और तीसरे अच्छे संतरे। तो पहले चुने गए संतरे अच्छे हो। अपनी भाषा मिला करके आप लिखिएगा, हमारा अपनी भाषा है ना। दूसरी चुने गए संतरे भी अच्छे हो, और तीसरी चुने गए संतरे भी क्या हो? अच्छे हो। तीसरी चुने गए संतरे भी क्या हो? अच्छे हो। ध्यान से देखिए, 3 संतरे हमने चुने, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ध्यान से देखिए कि पहला, दूसरा और तीसरा संतरा चुने, तीनों संतरा हमको चुनना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन कितना? जी। तो अब ध्यान से देखिए, इसके बदले में क्या होगा? अगर पहले ई इवेंट हुआ होगा तो दूसरा एफ इवेंट होने का F/E होगा, और तीसरा इवेंट होने का अगर जी इवेंट हो गया, तो इनमें से ई और एफ इवेंट को पहले हम लोग कर चुके हैं। याद कीजिए, हमने एक फॉर्मूला मोर देन 2 इवेंट्स में आपको बतलाए थे कि ई इवेंट हो गया है। इवेंट जब हो गया तो बचा कौन सा इवेंट? एफ। तो एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो F/E होगा कि नहीं? और ई और एफ हो चुकी है तो जी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ हो चुकी है। ठीक है, ई और एफ क्या हो चुकी है? हो चुकी है इवेंट। तो ये चलिए बनाइए। तो इसका कितना हो जाएगा? टोटल 12 गो है और बट्टे 15 और इंटू फिर 11 बट्टे, अब देखो एक निकल गया, तब तो 11 को अच्छा बचा होगा। 11 को में से टोटल कितने हैं? 14 है, और इंटू अब कितना बचा होगा? 10 और टोटल कितने बच गए होंगे? 13। अब इसको आप काट खोट करके क्रिया कर सकते हैं। काटेंगे तो कटेगा ये 3 से
और 5 से, और ये 5 दूनी 10, तो इधर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते 91, और इधर हो गया कितना 13 सत्ते 91, ये 4 हो गया है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10, इधर कितना हो गया 11 चौके 44, तो 44 बट्टे कितना होगी 91 आंसर हो गया इसका। कट करके आप अपना हिसाब से काटिएगा, वो मेरा हिसाब से गजबज लगेगा देखने में, तो इसको अपने हिसाब से आप काट सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और हम आगे के सवाल को देख लेते हैं कि आगे हमको करना क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। 4 नंबर का सवाल देखिए। 4 नंबर में क्या कहता है, एक सिक्का को उछालेंगे और एक पासे को। अच्छा, एक सिक्का को उछालेंगे, क्वाइंस को उछालेंगे, इसमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर क्वाइंस के बारे में बात करें, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर पासा को उछाले होंगे तो इसके साथ क्या क्या कंडीशन बन सकता है, H1 है ना, H2, H3, H4 और H5 और H6, और कोई कंडीशन। अगर टेल आया होगा तो इसके साथ क्या बन सकता है, T1, T2, T3, T4 और T5, सॉरी T4, T5 और T6, और कोई कंडीशन बनेगा क्या, नहीं बन सकता। एक सिक्का को और एक पासे को उछाला गया, तो अगर हेड आया होगा तो पासे के साथ क्या क्या, एक पासे को उछालेंगे तो H1 हो सकता है, यह हो सकता है पहले H बार फिर 1 आया होगा, या H या 2 आया होगा, या H या 3 आया होगा, H4 आया होगा, H5, उसी तरह T1। टोटल हमारे पास 12S जो टोटल जो सिंपल स्पेस बनेंगे वो कौन कौन सा बनेंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और उसके बाद T1, T2, T3, T4, T5, T6, टोटल 12 कंडीशंस बनेंगे हमारे पास। टोटल 12 कंडीशन बनेंगे और कोई कंडीशन नहीं बनेगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि ये घटना सिक्के पर चित प्रकट होने को दिखा रहा है। ये घटना जो है ना सिक्के पर चित आना चाहिए, सिक्के पर चित हो, है ना। और बी इवेंट जो आपको दिया हुआ है, बी इवेंट जो आपको दिया हुआ है, कहा कि सिक्के बी इवेंट पर क्या दिया हुआ, बी घटना पासे पर संख्या 3, कहा कि पासे पर संख्या 3 आता है, संख्या 3 हो। अच्छा, ये घटना के लिए क्या क्या इवेंट बनेगा, ध्यान से देखो, H1, H2 और H3, H4, H5 और H6, और कोई बनेगा क्योंकि हेड आना चाहिए। और इसके लिए हमने ऐसे एक लकीर खींच दिए हैं, बी इवेंट के लिए क्या क्या बनेगा, कहा कि 3 आना चाहिए, तो H3 और T3 आएगा कि नहीं आएगा, मिला लो एक बार, क्योंकि इवेंट पासे पर 3 संख्या पर कट होना चाहिए, तो 3 तो इसी के लिए कंडीशन बनेगा। अब हम लोगों से क्या कहा उस चीज को अब ध्यान से देखते हैं। को निरूपित कर निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है, इस चीज को देखना है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए बट्टे नंबर ऑफ एस, हमने पहले भी बताया नंबर ऑफ ए कितना है 6, नंबर ऑफ एस कितने हैं 12, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ देख लो, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 12 है कि नहीं मिला, तो ये कितने रह जाएंगे 1/2 रहेगा, हाफ रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो नंबर ऑफ बी और बट्टे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी बट्टे 2 बट्टे कितना हो जाएगा 12, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी कितना निकलता है, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन कौन आ जाएगा, ध्यान से देखो, एक पेयर ही हमको मिलेगा, कितना H और 3 मिलेगा, ध्यान से देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे नंबर ऑफ एस,
और ये 1/12। चेक कर लेते हैं एक बार अपना कि ये इंडिपेंडेंस इवेंट है या नहीं। यहाँ बता देते हैं, इस जगह पर ध्यान से देखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा तो ए और बी जो है ना इंडिपेंडेंस इवेंट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस इवेंट हो जाएगा। इधर कितना लाए हो वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू कितना लाए हो 1/6। यहाँ देखो 1/6 तो 1/6 तो ये कितना हो जाएगा 1/12। और ध्यान से देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी तुम्हारा कितना है 1/12 ही है, ये भी 1/12 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो है ना स्वतंत्र घटना है, कि अतः हेंस है ना ए और बी भी स्वतंत्र घटना है ना, स्वतंत्र घटना है। प्राश्रित घटना, प्राश्रित मतलब डिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंस इवेंट है। हमने क्या कहा था कि अगर दो घटना ए और बी दिया गया हो तो ए और बी स्वतंत्र घटना कहलाते हैं यदि एक के घटित होने पर दूसरा का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। और दूसरी शर्त हमने ये बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर वह बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का तो वह इंडिपेंडेंस इवेंट होगा, और वह है तो स्वतंत्र घटना है। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सवाल था आपका, जिस पर हमने आपको बताया। ठीक है, ओके कीजिए, इसको पॉज करके वीडियो ओके कीजिए, फिर आगे बताएं। 5 नंबर का सवाल देखते हैं। कहा कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और एक 4 5 6 काले क्या करता है कि हरे रंग से रंग दिए गए। पासा थोड़ा सा बना के एक बार देख लेते हैं, अब थोड़ा समझा देते हैं। एक पासा अगर होगा, ध्यान से देखिए, एक पासा अगर होगा इस तरह से, तो ये मान लीजिए लाल रंग का पासा है, ये आपका रेड कलर का पासा है इस तरह से। और इस पर संख्या क्या निरूपित किया उन्होंने, इन्होंने कहा क्या कि 1 2 3, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, और ये लाल रंग के पासे है, लाल रंग का पासा है ना। और एक साइड को लाल रंग से है ना, एक पासे पर लाल रंग से एक साइड से, और एक साइड से हरा रंग से रंग दिया गया है इस तरह से, है ना। एक पासा और भी है ना, और इसको हरे रंग से रंगा गया है इस तरह से। और इस पर 4 5 6 लिखा उन्होंने, 4 लिखा, 5 लिखा, 6। अब ये कहीं 4 5 6 हो सकता है। ये हरे रंग का पासा है, हरे रंग का है ना, हरे रंग का पासा है। और आप जान रहे हैं कि एक डाइस को अगर हम लोग एक बार उछालेंगे तो टोटल सिंपल स्पेस कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे और 5 बनेंगे। ये 5 नंबर का सवाल है, नंबर देना भूल गए थे। अब इस पर 2 इवेंट हो रहे हैं कि एक पासा को, एक ही पासा है जिसमें 2 तरह के रंग से रंगा गया, एक लाल रंग से और एक हरा रंग से रंगा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, लाल रंग और हरा रंग से रंगा गया तो और पासा को फेंका गया। तो ये एक ऐसा इवेंट है और एक बी इवेंट है। ध्यान से देखिए, 2 इवेंट को उन्होंने कहा है और कहा कि पासे पर उछाला गया। मान ले कि ये घटना सम संख्या को दिखा रहा है, ये सम संख्या को दिखा रहा है, सम संख्या को, इवेंट नंबर को दिखा रहा है ना, इवेंट नंबर को। और बी इवेंट जो है ना, बी इवेंट क्या कर रहा है, लाल रंग से रंगी गई है, लाल रंग का पासा है, लाल रंग का पासा है ना, रेड कलर का डाइस है ना, रेड कलर का डाइस है। अब ध्यान से देखिए, ये इवेंट आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या में कौन आ जाएगा, 2 और 4 आएगा कि नहीं, मिला ही होगा कौन, सॉरी 2 4 और 6 आएगा। और लाल रंग के पासा में देखिए, बी में जो लाल रंग का पासा है उस पर कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहा होगा। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ए और बट्टे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए में 1 2 3 एलिमेंट है तो 3/6 मतलब 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहा होगा नंबर ऑफ बी बट्टे नंबर ऑफ एस। और ये कितना रहा होगा, देखिए ये भी 3 और बट्टे कितना हो गया, 3/6 हो गया तो 1/2। ध्यान से, अब हमको क्या करना है कि दोनों का स्वतंत्र घटना दिखाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। और ए इंटरसेक्शन बी में देख लीजिए कि कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, 2 है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टे नंबर ऑफ एस रहा होगा।
और ये 1/6 हो गया। ध्यान से देखिए। अब ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या वह बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। देख लीजिए कैसे हो गया। ये 1/2 है और फिर 1/2 है। क्या ये 1/4 1/6 के इक्वल होंगे? ना, नहीं होगा। तो कहने का मतलब ए और बी अतः है ना, ए और बी स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं है। क्या मिलाओ है तो बता दो। नहीं है ना, ए और बी स्वतंत्र नहीं है। इसी का हम लोग बात करते हैं कितने नंबर का, 6 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है सवाल। 6 नंबर में कहा कि मान ले ई और एफ दो घटना इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे दिए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आपको दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि 3/10 दे दिया। और उसके बाद कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये हम आपको दे दिए है 1/5। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंडिपेंडेंस है। तो इसके बदले में हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 1/5 आना चाहिए। तो देख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है आपका 3/5 और ये कितना है 3/10 है ना, और इक्वल टू 3/5 3/10 1/5 बिल्कुल 1/5। क्या ये 3 अब देखेंगे 50 है, क्या ये 1/5 के इक्वल होगा? जब नहीं होगा तो हम लोग क्या कह देंगे ए और बी भी जो है ना यहाँ पर 6 नंबर में ये भी स्वतंत्र घटना नहीं है। ई और एफ है ना, ई और है ना एफ स्वतंत्र घटना नहीं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं, घटनाएं नहीं है। ई और एफ भी स्वतंत्र घटना नहीं है। इसी का 7 नंबर का सवाल आपको दे दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। कहा क्या कि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम आपको दे दिए है 1/2 हाफ दे दिया उन्होंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी के बराबर दिया हुआ, छोटी पी उन्होंने रखा है। ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आपको दे दिया है कितना 3/5 दे दिया है, 3/5 दे दिया है। और उन्होंने 2 शर्तें रखी है हम लोगों के लिए। कहा कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हो, ए और बी परस्पर अपवर्जी होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। मचवली एक्सक्लूसिव इवेंट बता चुके थे। तो कहा कि आप हमको पी का मान बता दीजिए। और दूसरी बात बोला कि यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र हो तब भी आप हमको बता दीजिए। तो कोई बात नहीं। यहाँ हम लोग 1 नंबर का शर्त में आते हैं। 1 नंबर में कहा कि ए और बी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है। अगर अपवर्जी होगी तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होगा। अगर परस्पर अपवर्जी है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो अब ध्यान से देखिए, इधर हम बता रहे हैं इस साइड में, शायद वीडियो में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए न तो ओके कीजिए इतना, तो फिर बता रहे कहीं उधर फिर वीडियो में नहीं आएगा, छोटा पड़ जाएगा तो इधर नहीं हो पाएगा। पहले अब इसको वीडियो को पॉज करके ओके कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, हम इधर साफ कर देते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हमने साफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए फार्मूला बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बताया। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, उधर देख लीजिए 3/5 दिया हुआ, 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपको दे दिया है हाफ 1/2। इसका वैल्यू तो पी है और ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए हम लोग निकाले हुए, ये 0 निकाले हुए है ना। तब ध्यान से देखिए, ये इधर आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा तो 3/5 माइनस 1/2 और इक्वल टू पी।
तो P इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 6 माइनस इधर कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितना निकल गया 1/10 निकल गया P का वैल्यू। पहला वैल्यू 1/10 टेक 1/10 चेक कर लेते हैं। अब दूसरी बात क्या कहा, बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट में इसी में क्या कहा कि A और B है ना, A और B इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, A और B स्वतंत्र है। अच्छा एक बात बतलाइए, A और B स्वतंत्र होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा कि नहीं होगा, चेक करो, होगा। और ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A का हाफ और इसका वैल्यू P, तो मतलब P/2 रहेगा, किसका वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आ जाइए फिर से वही फार्मूला पर, जो फार्मूला हम लोग किए हुए, इधर देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये चीजें। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू 3/5 है, प्लस A इक्वल टू दे दीजिए, इसका वैल्यू हाफ है, इसका वैल्यू P है माइनस, इसका वैल्यू P/2 लाए हैं। यहाँ देखिए ये लाए हम लोग तुरंत अभी, तो ये इधर आ जाएगा, तो 3/5 माइनस हाफ और इक्वल टू इधर P में से P/2 घटेगा, P/2 घटेगा। इसका तुरंत किया था अभी 1/10 निकलेगा, यहाँ देखिए निकाल के लाए 1/2, और ये कितना निकल जाएगा P/2 निकलेगा। तो ध्यान से देखिए कि 2 5 या 10, तो P इक्वल टू कितना निकल गया 1/5 निकल गया। तो ये हमारा आंसर। हमारा अपना अपना काटने का तरीका, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी अगर काटने का मन होगा तो वैसे करके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। पहले इसको जल्दी से पॉज करके, वीडियो उधर भी है और इधर भी है, अब इसको ओके कीजिए, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे के सवाल के बारे में बात करते हैं। इतना को वीडियो को पॉज करके यहाँ देखते कुछ लाइट पड़ता होगा इस जगह, तो खड़ा हो जाएंगे, यहाँ देखते हैं ये है ना, तो ये 1/2 इंटू P है, तो P/2 यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से करिए, ठीक है। और यहाँ पर आइए 8 नंबर का सवाल देख लेते हैं एक बार। कहा कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। उन्होंने पहले कह दिया A और B स्वतंत्र घटना, हमने कुछ नहीं कहा, सवाल ही कहा स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। अच्छा एक बात बतलाइए, अगर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा कि नहीं, मिला देंगे, देखो एक बार होगा कि नहीं, हो जाएगा। जब ये होगा, अब उन्होंने दो सबका वैल्यू उन्होंने दे के रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम आपको दे दिए है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है 0.3 दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी आपको दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4 दे दिया, ये दे दिया। तो अब हम लोगों के लिए 2-3 शर्तें लिख दी गई है। हमको क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 0.3 इंटू 0.4, तो क्या निकल जाएगा 0.12 निकलेगा, ध्यान से देखिए ये वैल्यू निकल गई। अब हमको 1 नंबर का जो शर्त दिया हुआ पहले उसको पूरा करते हैं। पहला में हमको यही चीजें पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बता दीजिए, तो वही हो गया 0.3 इंटू 0.4, तो कितना निकल गया, ये 4 है, तो ये कितना निकल जाएगा 0.12 निकल जाएगा, पहला आंसर होगा। दूसरा शर्त में हम लोगों से बोला है क्या, दूसरा नंबर में कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बता दीजिए। अभी तुरंत फार्मूला बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4 है, माइनस 0.12 है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0.7 और पॉइंट के बाद आप 0 दे सकते हैं, 0.12, तो ये हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा और इधर कितना बचा 6, तो ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं अपना आंसर, 7 8 8 का 0.5, ठीक है 0.5 और 8, ये आंसर हमारा हो गया, पहला रेडी हो गया। दूसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट है इसी का, है ना, लाइट पड़ता होगा तो ध्यान से देख लीजिए पहले,
हम बोलते जाते सुनते जाते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 0.4। अब देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल जीरो के बाद डबल डेसिमल है तो 12, तो यहाँ पर एक डेसिमल अब खत्म हो जाएगा, एक को बचेगा, तो नीचे में 40 हो जाएगा जीरो। तो इसको आप काट दीजिएगा तो 4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 का 4, 3/10, 3/10 का इसका अब कटेगा, 3/10 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 4 का 4, 4 तिया 12, 3/10 हो गई। और ये आंसर दिया हुआ है डेसिमल में दिया हुआ 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है कि बी बाई ए बाई बी है, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.12 बिल्कुल सही है, 12/0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग लिख लिए हैं, तो 1 0 खा गया 40, ठीक है, तो 3/6, इसको हम लोग 0.3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमको दिया हुआ है 0.72। क्यों? हम मिला लेते हैं एक बार आंसर इसका, अगला कर लेते हैं, फटाक से देखते हैं, फिर आगे चेक कर लेंगे। तो चौथा नंबर का सवाल दिया हुआ हम लोगों का। चौथा नंबर में हम लोगों से बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बता दीजिए, बी बाय ए बता दीजिए, ए बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बात देखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया 0.12 बट्टे 0.4, 0.4। ये बिल्कुल सही, हम दूसरे आंसर देख रहे थे 0.03, हम तो अगला एक्सरसाइज का आंसर देखने लगे। बिल्कुल सही है ये 0.3। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/40, 0.3 है क्या, 0.3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा कितना, 3 ये हो जाएगा कितना, 3 चौक 12, तो 0.4 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखे है हम लोगों का, हम आंसर उल्टा देख रहे थे हम, तो अगला नंबर का आंसर देख रहे थे, तो इसीलिए दिक्कत कर रहा था। 9 नंबर का सवाल कह रहा है हम लोगों का, इसमें देख लेते हैं कि दी गई घटना ए और बी ऐसी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम आपको दे दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, ये 1/2 है, हाफ दिया हुआ है, ये हाफ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ हाफ, मतलब 1/12 है, 1/12 नहीं है, 1/8 है। और तब कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी डैश्ड ज्ञात कर दीजिए, ये ज्ञात कर दीजिए। ये एक शब्द ज्ञात करने के लिए बोला हमको, इसका हम बहुत अपना तरीका से समझाते हैं। एक चीज थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश्ड लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ डैश्ड रहेगा, आप कहेंगे सर अगर एक ठोम डैश्ड रहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी डैश्ड लगाते, जिस पर डैश्ड रहेगा उसी पर लगाएंगे। ये डैश्ड का मतलब नहीं होता है कि वह घटना घटित नहीं हुई। तो एक चीज आपको याद होगा, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं, एक चीज याद होगा कि कोई घटना घटित होगी और नहीं होगी, और उसका जो सम होगा वह 1 के इक्वल होगा, याद है आपको, है। तो अगर हमको नहीं वाला निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड निकालना है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला हो जाएगा, वो बातें होगी। चेक कीजिए, बस यही वाला यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहला, फिर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू हम लोग वहां लिख दिए, बस हो गया, गंगा नहा लिए, इतना का काम करना है खाली। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, है वाला और नहीं वाला का अलग अलग करके निकाल लेते। तो 1 माइनस 1/4, अरे ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कहाँ है, 1 में से 1/2,
ये 1 में से 1/4 घटेगा तो 3/4 बचेगा, और 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा। तो घट के कितना बचेगा? 3/8 बचेगा। कितना बचेगा? चेक कर लीजिए अपना आंसर, एक बार मिला लीजिए। 3/8 बिल्कुल सही है हम लोग। 3/8 हो गया बात खत्म। थोड़ा इसे क्रॉस गया है क्योंकि बोर्ड थोड़ा नीचे चल जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती, तो वो हो गया। 9 नंबर का सवाल था जो कि ये मेन रूप से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए जो हम लोग मैट्रिक में भी पढ़े थे और 11th में भी पढ़े थे कि कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा, उसका सम जो है ना वह कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो अगर होने का निकालना है तो नहीं वाला को घटा देंगे, और नहीं वाला को निकालना है तो होने वाला को घटा देंगे। तो वही प्रक्रिया हमने यहाँ पर अपनाया, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। जहाँ दिक्कत करेगा आप कमेंट्स करके करिएगा, तो फिर हम आपको समझा देंगे वीडियो पर। फिर से वीडियो उसी नंबर का बना के समझा करके फिर डाल देंगे। आइए हम लोग सवाल करते हैं कितना नंबर का? 10 नंबर का सवाल करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। ताकि मान ले कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ताकि ए और बी स्वतंत्र घटना है ना, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं पहले कह दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे दिया है? हाफ, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे दिया उन्होंने आपको? 7/12 दे दिया है। और कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड और बी डैश्ड, ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी डैश्ड का वैल्यू आपको दे दिया है 1/4। और कहा कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? तो सरिया वाला बात कर रहा है ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये उसको छोड़ दीजिए, आप ये देखिए, एक के लाइन में समझ लीजिए। हम एक सिंपल सा फंडा अपनाते, ज्यादा माथा पच्ची कुछ भी नहीं, साधारण सी बात होती है कि ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी डैश्ड बराबर अगर ए डैश्ड और इंटू बी डैश्ड भी हो जाए तो ये स्वतंत्र घटना हो जाएगी। अगर यहाँ से ये डैश्ड हट जाए तो यहाँ से भी डैश्ड हट जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो स्वतंत्र। या फिर अगर मान लीजिए कि ये डैश्ड ए पर हो बी पर ना हो, अगर ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाए तो वह स्वतंत्र घटना हो जाए। बात समझ में आ रही है हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये चीजों को ध्यान में रखना है आपको। तो ये देखिए कि ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी डैश्ड 1/4 दिया हुआ है, और हमको अगर ये वैल्यू निकल जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश्ड भी, अगर ये दोनों, ये पहले कह दिया कि यही दोनों जो है ना, ये पहले आपको कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वह बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। उन्होंने कह दिया, क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि ये इंडिपेंडेंस इवेंट है, स्वतंत्र घटना है। उन्होंने पहले कह के रखा है कि 1/2 और इंटू 7/12 मतलब कि 7/24 जो होंगे आंसर, ये स्वतंत्र घटना पहले से कह दिया हमको। उस पर माथा नहीं लगाना ना, नहीं लगाना, ठीक है। उस पर ज्यादा दिमाग प्रेशर नहीं डालना, उस पर तो बात खत्म हो गई, है ना। अब बात करनी है इधर का। तो ये वो पहले कह दिया कि ये है, आपको ज्यादा दिमाग, आप क्यों है कैसे है उसका जवाब नहीं, कहा कि है तो है, बात खत्म करो। अब इधर के बारे में बात कर रहा है, तो ये चीजों को ध्यान में देखना है कि इसके बारे में अगर बात करें तो इसका देखो ध्यान से। इसका हम लोग क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड, या नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करो। क्या मैं इसको इस चीज को ध्यान से देखो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश्ड, और बराबर 1/4 पहले से दिया हुआ। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? चेक करो, अभी तुरंत समझाए थे कोई घटना घटित होगी और नहीं होगी उसका योगफल 1 के बराबर होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दे इधर। ध्यान से देखो, और ये कितने के इक्वल है? 1/4 के इक्वल है। और 1 माइनस इसका वैल्यू आपको हाफ दिया हुआ है, और इंटू 1 माइनस इसका वैल्यू 7/12 दिया हुआ है, और ये बराबर 1/4 का है। तो 1/2 और इंटू, और ये घट के कितना बचेगा? 5/12 बचेगा। क्या ये 1/4 के कभी इक्वल होगा? कहां से होगा? नहीं हो सकता है ना, सॉरी ये तो दिया हुआ था,
ये नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 5/24 हो रहा है और ये 1/4 के इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इस कंडीशन पर ये इंडिपेंडेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन पर ये इंडिपेंडेंस नहीं हो रहा है। ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है। बिल्कुल सही किए हुए हम लोग। ठीक है, तो ये बातों को आप खाली ध्यान में रखेंगे तो सारा समस्या ही खत्म हो जाती है, बातें सारा समाप्त हो जाता है। हम लोग बात करते हैं 11 नंबर सवाल के बारे में, फिर आज 12, 13 इस सब के बारे में बात करेंगे। ये चीजें दी हुई थी। तो 11 नंबर का जो सवाल है आपका, ये 11 नंबर का, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया हुआ है। कहा कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है। वाह, ए और है ना बी स्वतंत्र घटना दी गई है, स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, घटनाएं दी गई है ना, है कि ये घटना है, दी गई मतलब है। तो मतलब कि और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उन्होंने दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है ध्यान से देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे दिया 0.3, बिल्कुल सही बोल रहे थे, 0.3 और ये 0.6 दे दिया है आपको टोटल। तो कहा कि हमको आप वैल्यू क्या कह रहा है कि भैया बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए पहला नंबर पर। पहले इसको हल कर लेते। तो क्या जानते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और 0.6, तो 0.18 हो गया पहला का आंसर। चेक कर लीजिए। दूसरा में क्या कह रहा है कि दूसरा इवेंट में हम लोगों से बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं, मतलब बी डैश। तुरंत अभी समझाया, याद करो। हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, जिस पर डैश रहेगा उसी के बारे में, डैश के बारे में बात करेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अब इधर देख लो, इस साइड में देख लो, ध्यान से देखो। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हम उधर जाएंगे तो ढेरी फार्मूला याद करना पड़ता है। तो हम अपनी तरीका से शॉर्टकट में ही बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको वैल्यू दिया हुआ है 0.3, इसको रहने दीजिए। और उसके बाद देखिए, क्या मैं इस चीज को भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ कि कोई घटना घटित होगी और नहीं होगी, उसका योगफल कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ध्यान से देखो, 0.3 और इंटू 1 माइनस 0.6, और ये घट के कितना बचेगा, 0.3 और इंटू 0.4 बचेगा, कितना बचेगा, मिला। और ये मल्टीपुल होकर के कितना हो जाएगा, 0.12 होगा। चेक कर लीजिए अपना आंसर, 0.12 होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए, तो फार्मूला बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम उतना माथा पच्ची हम कभी के सवाल में नहीं करते। जो शॉर्टकट, जो आसान से आसान में, जब कोई उपाय नहीं बचता है तब हम विद्यार्थी सबको भी जब रहते हैं घंटी में। अभी तो मान लीजिए, हमने कल भी बताया था आपको कि कोरोना का काल चल रहा है, अभी दूसरी लहर चल रही है, तो हम लोगों को घर में रहना पड़ रहा है। और घर में अभी नहीं बोले, ये बरांडा है ना एक, उसी में मान के चलिए कि घर अभी हम उतनी अच्छा से तो बना ही नहीं है फिलहाल, अभी मार्केट में है, तो अभी स्टार्टिंग किए हैं, तो टीना उना वाला ही घर है, तो उसमें बना दिए हैं फिलहाल। और रहने के लिए अपना हो गया, तो पहले भाड़ा भी लगता था 5000 रुपये, और उसमें दिक्कत हो जाती थी। तो यहाँ पर एक साइड में अपना ज़मीन है, तो उसी में फिलहाल ये टीना उना वाला भी बांस का बना दिया, अच्छा से रहने के लिए अपना रहते हैं। तो ये पीछे में जो बरांडा है खाली है, तो इसलिए आप देखते हैं लाइट वगैरह का प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग इस बात को दिमाग में नहीं रखेंगे, हम बोलते हैं और उस बात को समझिए। जिस समय में बोलते हैं तो उस बातों को आप समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और उस चीज़ को समझ के थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। कॉपरेट इसलिए कीजिए क्योंकि अभी हमारे साथ थोड़ी समस्या चल रही है, इसीलिए वो सब बातें तो हम नहीं बता सकते आपको। फिलहाल हम तो बरांडा में वीडियो बनाते हैं, दिक्कत करेगी। जहाँ दिक्कत होता है तो एक छोटा भाई के नाते आप हमको बोल सकते हैं कि भैया ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो हम आपको और भी बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आगे बात करते हैं, तो पहले इसको ओके कर लीजिए, वीडियो का पॉज कर लीजिए। यहाँ देखते हैं, हमको दिखाई पड़ रहा है कैमरा में कि ये लाइट जो है ना इसमें पड़ रही है, तो समस्या हो रही है। तो उस सब चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, और आगे भी आप लोग हमको ऐसे कॉपरेट करेंगे तो दिक्कत हमको नहीं होगा, आप लोगों को तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग तो ऐसे भी अच्छे हैं और आगे बात भी करते हैं, ठीक है। और इसमें और भी सवाल दिए गए हैं, उसको हम लोग और वीडियो को पॉज करके पहले आप उतारिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि आगे हमको क्या करना है।
कहा कि ए या बी ज्ञात कीजिए, तो कर लेते हैं ए या बी। ठीक है, ए या बी ज्ञात कीजिए। अच्छा, या का मतलब हम आपको समझा चुके थे, या का मतलब हम बता चुके थे, या का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इस पार्ट को हम मिटा देते हैं, इधर से ये वाला पार्ट उधर, तब तक आप लोग उतार लीजिएगा, इतना दूर में हमारा सवाल हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट की तीसरा पार्ट है। तो कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी ज्ञात कर दीजिए। भैया बी, या मतलब टेंशन नहीं लेना ना, ए यूनियन बी, मतलब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बदले में क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जानते थे हम लोग। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस 0.0 पॉइंट हो गया 18, ये है आपका। ये देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना हो गया 0.12, 0.9 है ना, 0.9 और माइनस 0.18। अब इसको हम लोग कैसे करते याद है ना, कि 0.9 और 0.18, तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 0.0, तो ये हो गया कितना 0.7 और 2 हो गया। तो ये हमारा तीसरा पार्ट का आंसर हो गया। चौथा पार्ट भी इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, फिर हम आपसे बात करते हैं। तो एक ही बार इसको पॉज कीजिए और हम फिर बताएं। 3 नंबर तो हो गया, चौथा नंबर का देखते हैं। कहा कि ए और बी में से कोई नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश लाना। और हम लोग उसी तरह का फार्मूला हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश पर ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ये बराबर हो जाता है कितने के, एक होल डैश बराबर 1 हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का अगर होल डैश निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राप्त होगा। ये फार्मूला याद रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। वही चीज है, कोई घटना घटित हुई और नहीं हुई, उसका योगफल 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 में से हम लोग घटा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। तो सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश तो सही है, तो 1 में से आप घटा दीजिए। यहाँ पर आप लाए हैं ए या बी, ए यूनियन बी आप लाए हुए 0.72, और घटा दीजिए। इसको घटाने के लिए अभी तुरंत बताए थे, 1 में से घटाना है 0.72, तो यहाँ पर आप डबल 0 ले सकते हैं। तो 1 ले लेंगे तो 10, तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया, 7 गया तो 2 बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, तो 0.28 हो जाएगा। 0.28 इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 12 नंबर का सवाल करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, और उसके बाद हम लोग फिर 12 नंबर सवाल का तो बात करते हैं, फिर आगे 13, 14, 15 जहाँ तक है वहाँ तक बात करेंगे। तो पहले 12 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। कहा कि एक पासे को 3 बार उछाला गया, ध्यान से सुनिए, एक पासे को 3 बार उछाला गया है ना, एक पासे को 3 बार उछाला गया। 12 नंबर में एक बार लिख देते हैं, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, उछाला गया है। ठीक है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अब उन्होंने क्या कहा, दूसरे शब्दों में, दूसरी बातों में क्या कहा, कहा कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयेकता ज्ञात कर दीजिए। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की, तो अधिकतम 3 बार भी कर सकते हैं प्राप्त होने की प्रयेकता। पहले एक बार विषम संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की, एक बार विषम संख्या, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने, एक बार विषम संख्या हो, तो एक बार विषम, पहले इस सिक्का को एक बार उछालिए, एक बार पहले उछालिए, पहले उस पर दिमाग लगाइए। एक बार जब उछालेंगे सिक्का को तब, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। एक बार विषम संख्या न तो ऐसे फरेस करके लिख देते हैं। पहले हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। जब सिक्के को, जब पासे को एक बार उछाला जाता है, जब पासे को, तब 3 बार में जाएंगे। एक बार है ना, उछाला जाता है एक बार, न तो गज बजा जाएगा, उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 बार विषम संख्या आएगा तो 3/6, अरे 1 3 5,
एक के बार पासा उछालिए, 3 बार अभी मत सोचिए, अभी एक बार उछालना है उसका। देखिए तो एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बस एक बार जब आप निकाल लिए तो 3 बार का आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार का निकाल लिए तो 3 बार विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, 3 बार आने। तो लिखिए जब पासा को 3 बार उछाला जाता है, जब पासे को 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या है ना, विषम संख्या 3 बार का बात कर रहे हैं, एक बार नहीं, एक बार तो निकाल लिए। 3 बार में, एक बार में 1/2, फिर अगला बार में 1/2, फिर अगला बार में 1/2। चेक करो, ध्यान से देखो। अच्छा, अगर एक बात पूछा, अगर इसमें ये बात पूछा जाता विषम संख्या निकाले, अगर हमसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या बता दीजिए, तब क्या करते आप? इसका भी हाफ होता कि नहीं होता? चेक करो, होता कि नहीं होता? मिलाओ, क्योंकि विषम का हाफ तो इसका भी हाफ होगा। और इसका 1/8 निकल गया विषम संख्या, है ना। और सम संख्या की अगर प्रोबेबिलिटी पूछती, सम संख्या का अगर पूछता तो क्या लिखते? 1/8 होता कि नहीं होता? और हमसे कहा कि कम से कम एक बार का विषम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, कम से कम एक बार विषम संख्या। तो आप देखो ना कि कोई घटना घटित होता है तो इसमें दो सम संख्या और विषम संख्या का योग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, है ना, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या का जो सम होगा वह 1 के बराबर होगा। चेक करो, अरे सम संख्या और विषम संख्या को मिला के कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 होगा। और सम संख्या की प्रोबेबिलिटी, वो अगर हमको विषम संख्या निकालनी हो तो सम संख्या की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, हमको विषम संख्या चाहिए 3 बार। कहेगा 3 बार सर क्यों? वो तो कहा कि कम से कम एक बार, तो हमको 3 बार भी निकल सकता है, निकालेंगे ना। तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या अगर हमको चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो 1 में से 1/8 घटा देंगे तो 7/8 हो जाएगा। चेक करते हैं अपना आंसर और देखते हैं कि क्या है। 7/8 बिल्कुल सही। कहिएगा कि फिर विषम संख्या क्यों निकाली? निकाल ली अपना मन। तो हमने अगर सम संख्या पर भी खाली निकालते तो काम हो जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या। हम समझाने के दृष्टिकोण से किए हैं, खासतौर से खाली सम संख्या निकाल लेते तो विषम संख्या 1 में से विषम सम संख्या को घटा देंगे तो विषम संख्या। तो ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, अपना मन है। इधर से आपको अच्छा लगे तो ये 12 नंबर का सवाल था। वीडियो को पॉज कीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन।